बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में जिस दोलित्र की बात करने वाले हैं, जिस दोलित्र की अनुनादी फ्रीक्वेंसी का व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले हैं तथा उसका विश्लेषण करने वाले हैं, वह है वीन सेतु दोलित्र यानी वीन ब्रिज ऑसिलेटर। चूँकि निम्न से मध्यम आवर्तियों यानी कि निम्न से मध्य आवर्तियों यानी कि 20 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक के लिए वीन सेतु दोलित्र सर्वाधिक उपयोग में आने वाला दोलित्र है। इस दोलित्र के पुनर्निवेशी परिपथ में एक अग्रता पश्चता लीड लेग परिपथ का उपयोग लाया जाता है। यह परिपथ इस चित्रानुसार है, जिस चित्र को हम यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, इसके अनुसार है। इस परिपथ में एक श्रेणी संबंधन में आरसी परिपथ यहाँ आर तथा इसके श्रेणी में सी लगा हुआ है तथा एक समांतर संबंधन में आरसी प्रयुक्त होते हैं, अर्थात एक प्रतिरोध तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तथा इधर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के मध्य एक आर तथा सी वैल्यू प्रतिरोध तथा धारिता की वही मान है जो यहाँ यानी समान वैल्यू के मान जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक श्रेणी क्रम में तथा एक समांतर संबंध में आरसी परिपथ प्रयुक्त होते हैं। अल्प आवर्तियों पर अर्थात कम आवर्तियों पर श्रेणी संबंधन वाला परिपथ लगभग खुले परिपथ की अवस्था प्रस्तुत क्यों करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कम आवर्तियों पर संधारित्र की जो प्रतिघात है XC बराबर 1/i/ω_c, जब ओमेगा की वैल्यू कम है तो प्रतिघात की वैल्यू अधिक हो जाती है। अतः अल्प आवर्तियों पर श्रेणी संबंधन वाला संधारित्र लगभग खुले परिपथ की अवस्था प्रस्तुत करता है, जिससे इस परिपथ का जो निर्गत संकेत है, आउटपुट सिग्नल है, वो लगभग शून्य होता है, अबाउट टू 0 होता है। उच्च आवर्तियों पर समांतर संबंधन वाला संधारित्र अत्यल्प प्रतिबाधा के कारण जब उच्च आवृत्तियाँ होती हैं तो ये जो आरसी कपलिंग है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी जो प्रतिबाधा है वो बहुत ही न्यून या टेंड्स टू 0 यानी कि बहुत कम हो जाती है। इस कारण समांतर संबंधन वाला संधारित्र अत्यल्प प्रतिबाधा के द्वारा लघुपथित शॉर्ट सर्किट अवस्था उत्पन्न करता है, जिससे पुनः निर्गत संकेत शून्य प्राप्त होता है। तो आवर्ती की इन चरम अवस्थाओं के मध्य अर्थात निम्न आवर्तियों पर भी खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, आउटपुट शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार उच्च आवर्तियों पर, अति उच्च आवर्तियों पर भी समांतर संबंधन वाले संधारित्र के अत्यल्प प्रतिबाधा के कारण लघुपथित होने के कारण निर्गत सिग्नल शून्य प्राप्त होता है। तो आवर्तियों की इन चरम अवस्थाओं के मध्य एक ऐसी अवस्था भी प्राप्त होती है जब निर्गत वोल्टता अधिकतम होती है। वह इस अवस्था में परिपथ द्वारा कला विस्थापन शून्य होता है, अर्थात निम्न तथा उच्च आवर्तियों के मध्य कोई एक ऐसी आवर्ती भी प्राप्त होती है जिस पर आउटपुट संकेत, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होती है और इस अवस्था में परिपथ द्वारा जो फेज शिफ्ट या कला विस्थापन है वो शून्य प्राप्त होता है। इस अवस्था को अनुनादी अवस्था कहते हैं, अर्थात वह अवस्था जिसमें वोल्टता है वो अधिकतम प्राप्त हो रही हो। अनुनादी अवस्था पर जो आवृत्ति होती है वो अनुनादी आवृत्ति FR होती है। तो अनुनादी आवृत्ति FR पर इस परिपथ की जो निर्गम वोल्टता है यानी कि पुनर्निवेशी वोल्टता तथा इसकी निवेशी वोल्टता अर्थात प्रवर्धक की जो निर्गम वोल्टता का अनुपात अर्थात पुनर्निवेश अंश 1/3 होता है, 1/3 होता है, यानी
आउटपुट, यहाँ V आउटपुट V2 है तो V2 अपॉन V1 1/3 के बराबर होता है। अनुनादी आवर्तियों से कम आवर्तियों पर कला विस्थापन धनात्मक होता है तथा अनुनादी आवर्तियों से अधिक आवर्तियों पर कला विस्थापन ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ V1 इनपुट वोल्टेज है तथा V2 आउटपुट वोल्टेज है। अतः उक्त चित्र से, इस चित्र से यदि V2 का मान निकालना चाहें तो V2 बराबर V1 अपॉन बड़ा कोष्टक R प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C प्लस R गुणा 1 अपॉन आइटा ओमेगा C अपॉन R प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C गुणा R गुणा 1 अपॉन आइटा ओमेगा C अपॉन R प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा C। यहाँ 1 अपॉन आइटा ओमेगा C संधारित्र की प्रतिघात है तो V2 का मान इस समीकरण 1 के द्वारा दिया जाता है। अब समीकरण 1 को हम सोल्व करें तो हमें जो नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है माइनस आयोटा R अपॉन ओमेगा C इंटू V अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ट्वाइस आयोटा R अपॉन ओमेगा C माइनस आयोटा R अपॉन ओमेगा C या आयोटा R अपॉन ओमेगा C V1 अपॉन काल्पनिक भाग अलग और वास्तविक भाग अलग कर लेते हैं तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 3 आयोटा R अपॉन ओमेगा C या V2 बराबर 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा कोष्टक 1 अपॉन ओमेगा RC माइनस ओमेगा CR इंटू V1 प्राप्त होता है, जिससे V2 अपॉन V1 का मान निकालें। यहाँ V2 है, ये इधर V1 को नीचे ले आएं तथा इसका मॉडुलस निकालें तो V1 अपॉन V2 का मापांक बराबर 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन ओमेगा CR माइनस ओमेगा CR का स्क्वायर की होल पावर हाफ, इसे समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। तथा इस स्थिति में जो कलांतर प्राप्त हो रहा है फाई, तो कलांतर के लिए tan फाई बराबर 1 अपॉन ओमेगा CR माइनस ओमेगा CR अपॉन 3 प्राप्त हो रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो फाई है वो V2 तथा V1 के मध्य कलांतर है। तो V2 अपॉन V1 के अधिकतम मान के लिए जब हम समीकरण नंबर 2 में R बराबर 1 अपॉन ओमेगा C रखते हैं तो इस अवस्था में V2 अपॉन V1 बराबर 1/3 तथा फाई बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः इस अवस्था के लिए ओमेगा बराबर RC या F बराबर 1 अपॉन 2 पाई RC जो कि अनुनादी आवृत्ति FR के बराबर है, जिसे हम समीकरण नंबर 4 लिख रहे हैं, यानी F बराबर 1 अपॉन 2 पाई RC बराबर FR। तो वीन सेतु, अब चूंकि ये जो वीन सेतु दोलित्र होता है इसमें 2 चरण वाला प्रवर्धक प्रयुक्त किया जाता है। वीन सेतु दोलित्र में 2 चरण वाला प्रवर्धक प्रयुक्त होता है, जिससे लब्धि A तथा कला विस्थापन 2 पाई बराबर 360 डिग्री प्राप्त होता है। पुनर्निवेशी 2 स्तर पे किया जाता है। इस चित्र के अनुसार, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें, इसके अनुसार परिपथ में धनात्मक पुनर्निवेश तथा एक अरैखिक अवयव जैसे थर्मिस्टर या टंगस्टन लैंप के द्वारा ऋणात्मक पुनर्निवेश किया जाता है। थर्मिस्टर या टंगस्टन लैंप का अल्प शक्ति के लिए प्रतिरोध कम होता है तथा
दोलन आयाम बढ़ने पर अर्थात अधिक शक्ति मिलने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रारंभ में जब दोलन आयाम कम होता है तो ऋणात्मक पुनर्निवेश कम होता है व धनात्मक पुनर्निवेश अधिक होता है, जिससे दोलन आयाम बढ़ता है, तथा दोलन आयाम बढ़ने के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप आयाम का बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि ये जो नॉन लीनियर युक्ति है थर्मिस्टर यहाँ टंगस्टन, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और नियत आयाम के दोलन ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब दोलन कम होते हैं तो दोलनों का आयाम बढ़ाने का प्रयास होता है, और जब दोलनों का आयाम अधिक हो जाता है तो उसको घटाने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप हमें नियत आयाम के दोलन ही प्राप्त होते हैं। तो वीन सेतु दोलित्र का जो सिद्धांतिक चित्र है वो हम इस यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। इस परिपथ में प्रतिरोध R' टंगस्टन लैंप TL, श्रेणी संबंधन RC तथा समांतर संयोजित RC परिपथ जो चित्रानुसार हैं वो इस सेतु की रचना करते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं। इस कारण इस परिपथ को वीन सेतु दोलित्र कहा जाता है। अनुनादी आवर्तियों पर पुनर्निवेश अंश जिसे हम बीटा से डिफाइन करते हैं, तो अनुनादी आवर्तियों पर बीटा बराबर V2/V1 बराबर 1/3 होता है। अतः बार्कहाउज़न कसौटी से प्रवर्धक लब्धि A बराबर 3 होनी चाहिए, जिससे कि A बीटा बराबर 1 प्राप्त हो। द्विचरणी प्रवर्धक तथा पुनर्निवेश द्वारा उत्पन्न कुल कला 2π + 0 बराबर 2π होती है, जो कि कला प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इस प्रकार बार्कहाउज़न कसौटी की जो दोनों कंडीशन है, A बीटा बराबर 1 हो, जब A बराबर 3 होगा तो A बीटा बराबर 1 तथा आयाम 0 या 2π होना चाहिए, कुल कला विस्थापन 0 या 2π होना चाहिए। तो इस दोलित्र में ये दोनों शर्तें हैं वो फुलफिल होती हैं। RC दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवर्तियों की परास वृहद होती है। RC दोलित्र सामान्य प्रयोगों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनकी आवर्ती धारिता C द्वारा वृहद परास में परिवर्तित की जा सकती है। RC दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवर्ती का परिवर्तन 1:10 अनुपात तक हो सकता है। यदि LC परिपथ प्रयुक्त करें तो LC परिपथ प्रयुक्त करने वाले दोलित्रों की जो आवर्ती है वो 1/√C के समानुपाती होती है, जिससे उनका आवर्ती परिवर्तन 1:√10 या 1:3.16 तक ही संभव हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि RC दोलित्र अधिक फ्रीक्वेंसी रेंज तक ज़्यादा उपयुक्त हैं, यानी आवर्ती की वृहद परास तक इनको उपयोग में लाया जा सकता है। अतः ये RC परिपथों की विशेषता है।